जय हिंद दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन टू लर्न पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी द्वारा जो पीजीटी का वैकेंसी आया है उसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड पीजीटी टीचर 2023 वैकेंसी, जिसमें कि टोटल जो वैकेंसी है वो 3120 पोस्ट है। और इसमें बात करें पीजीटी जो टीचर है रेगुलर, उसका 2855 पोस्ट। और पीजीटी टीचर का जो बैकलॉग है उसमें एक 496 वैकेंसी है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री, जो कि जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें बीएड के साथ होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन है, जो कि नियमित यानी कि रेगुलर वैकेंसी है। बात करें परीक्षा शुल्क यानी कि एग्जामिनेशन फी का, तो इसमें 100 रुपीज एग्जामिनेशन फी ली जाएगी। हालांकि कुछ कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि झारखंड राज्य के जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको इसके लिए 50 रुपये एप्लीकेशन फी चार्ज किया गया है। वैसे कैंडिडेट जो कि 40% डिसेबल हैं उनको किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाएगा। बात करें रिक्तियों का विवरण यानी कि जो टोटल वैकेंसी है उसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो नियमित नियुक्ति यानी कि जो सीधी भर्ती है उसमें देखते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी सीट्स हैं। जैसे कि जो बायोलॉजी है उसके लिए टोटल पोस्ट 218 है, और केमिस्ट्री का बात करें तो 227, और भूगोल यानी जियोग्राफी का 184 सीट, और हिंदी का 163, इकोनॉमिक्स का 167, इतिहास का 182, और संस्कृत का 169, फिजिक्स का जो है वो 251, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिजिक्स में ही है। उसके बाद गणित की बात करें तो 185 वैकेंसी है। और सीमित भर्ती यानी कि वैसी वैकेंसी जो कि अभी फिलहाल टीजीटी यानी कि हाई स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके लिए कुछ आरक्षित वैकेंसी है। तो इसमें भी कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सीट हैं। जो कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित है, तो इसमें जीव विज्ञान के लिए टोटल 73 सीट है। और इसमें आप देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। बात करें इसका वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें जो वेतनमान दिया जाएगा उसका पे मैट्रिक्स जो लेवल होगा वो 8 होगा। और बात करें पेमेंट यानी कि वेतन की, तो 47,600 से स्टार्ट होकर 1,51,100 तक इसका पेमेंट जाएगा। और आयु सीमा की बात करें तो इसका जो न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से, और जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी वो 1/8/2019 यानी कि 1 अगस्त 2019 से। और जो जनरल कैंडिडेट है उनका न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष है। और अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष, और महिला के लिए 43 वर्ष, और अनुसूचित जाति महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 45 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों के लिए इसमें भी 45 वर्ष का ही एज अपर एज लिमिट रखा गया है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो आपको 4 मई की मध्य रात्रि तक है। यानी कि जो 5 तारीख से स्टार्ट होगा 5 अप्रैल से वो 4 मई तक चलेगा। यानी कि 5 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो लास्ट डेट है वो 6 तारीख यानी कि 6 मई 2023 तक है। फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 8 मई 2023 की मध्य रात्रि तक है। और अगर आपका एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई त्रुटि यानी कि मिस्टेक हो जाता है तो आप 10 मई से लेकर 12 मई के बीच में आप एप्लीकेशन को सुधार करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। और परीक्षा शुल्क का आप भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। परीक्षा का जो स्वरूप यानी कि परीक्षा किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा, तो ये जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो होगा आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा, और इस एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर किया जाएगा।
और परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा जो होगा एक ही चरण में, जिसको कि मेंस कहा जा रहा है, ली जाएगी। और जो परीक्षा के सभी प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो इसमें 1 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा, और जबकि प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें एक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 यानी कि दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो इसमें आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। और बात करें अगर सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम की, जो कि मुख्य परीक्षा ही एक ही एग्जाम है, तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, आपको पता ही है। इस जो कि इस परीक्षा का जो पेपर 1 होगा वो फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड जो होगा वो सेकेंड सिटिंग, यानी कि 2 पाली में 2 परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक पत्र यानी कि दोनों पेपर का जो टाइम पीरियड होगा वो 3-3 घंटा का होगा। और प्रश्न पत्र जो 1 है उसमें स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न पत्र जो 2 है वो यानी पीजी लेवल के पूछे जाएंगे, स्नातकोत्तर लेवल के। और पेपर 1 में सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, जो कि 100 नंबर का होगा। और पेपर 2 की बात करें, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उसी विषय की परीक्षा होगी, तो इसमें 300 मार्क्स के कुल क्वेश्चन होंगे 150। बात करें पेपर 1 का तो इसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा का परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, और इसमें झारखंड से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेपर 1 का जो एग्जाम होगा उसमें झारखंड से संबंधित, जैसे झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें कि आपको हिंदी का व्याकरण और अपठित गद्यांश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें अगर पेपर 2 का, जिस विषय में नियुक्ति होनी उस विषय की परीक्षा की, तो इसमें जो मुख्य परीक्षा का आधार पे ही मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, यानी कि जो पेपर 2 है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्र 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें मात्र न्यूनतम जो है 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो वैसे कैंडिडेट जो कि 33% मार्क्स नहीं लाते हैं उनका पेपर 2 का कॉपी ही चेक नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न पत्र का जो लेवल होगा वो तो ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछा जाएगा, तो इसमें आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आपका पेपर 2 का कॉपी चेक होगा। और जो पेपर 2 है उसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो पीजी लेवल यानी कि स्नातकोत्तर लेवल का होगा, और इसमें प्राप्तांक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी, इसी के आधार पे। तो इसमें जो न्यूनतम मार्क्स है वो 50% लाना कंपलसरी होगा, और एससी और एसटी के लिए 45% लाना कंपलसरी होगा। लेकिन मेधा सूची जो तैयार की जाएगी वो जो आप ऊपर से सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उन्हीं को मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। इसके बाद मेंस का जो एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा। तो इसका जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है, और जो मेरिट तैयार की जाएगी वो सिर्फ पेपर 2 के आधार पर ही की जाएगी। तो आप पेपर 2 में जितना अधिक मार्क्स लाएंगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ जाएगी। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और इस बार अपना एक सीट कंफर्म कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक यू।